और चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिहार की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाए गए। ये बड़ी बातें उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया और देखिए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। ये बातें उनकी तरफ से लिखी गई है। लिखा गया है कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई है, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया है। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी जो है वो किडनी लगवाई है। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पिता ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। बताएं आपको कि कल कई गंभीर आरोप लगाते हुए रोहिणी लालू परिवार से निकल गई थी। रोहिणी ने इस दौरान कहा था कि वो पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ रही हैं। उसके बाद आज उनका ये भावुक पोस्ट सामने आया है। और रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बिहार के सियासी जगत में हलचल बिल्कुल तेज हो चुकी है। जदयू से प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने रोहिणी को बिहार के बेटी बताकर बयान दिया है कि लालू फैमिली ने पूरे बिहार का अपमान किया है। का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहां आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, यह लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। तो ना सिर्फ जेडीयू की तरफ से बल्कि लालू फैमिली के झगड़े पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसा है, आइए सुनते हैं। लालू प्रसाद जी के परिवार में जिस तरह से बिखराव हो रहा है यह बहुत ही दुखद है। रोहिणी आचार्य जिसने लालू प्रसाद जी के लिए अपनी किडनी डोनेट की, उसे पार्टी और परिवार छोड़ने पर विवश कर दिया गया, तो सहज ही समझा जा सकता है कि पार्टी में आम नेता और कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या होगी। यह आम लोगों की समझ से परे है कि एक बाहरी व्यक्ति को पार्टी और परिवार में इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। खैर, यह लालू प्रसाद जी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यह बिखराव देखकर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हार की गहरी हताशा का भी यह नतीजा हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद जी ने जो किया है वह तो भोगना ही होगा। उन्होंने स्वयं भी भोगा और अब उनका परिवार भी भोग रहा है। तो आपने देखा कि रोहिणी आचार्य के उस भावुक पोस्ट के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। हमारे साथ न्यूज रूम से विशेष संवाददाता राजीव जी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए लालू फैमिली पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप इसके पहले भी लगे हैं। तेज प्रताप का प्रकरण अभी फिलहाल चुनाव में हम देख ही रहे थे कि अब रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से नाता तोड़ने की बात कही और जबरन तोड़वाया गया, ये गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। और अब जब वो मीडिया से बात कर रही हैं, इसके बाद एक आज भावुक पोस्ट सामने आना जिसमें कई गंभीर आरोप लगाना और उसमें ये जताना कि उन्होंने जो अब तक अपने परिवार के लिए किया वो गलत था, वो किसी भी बेटी को नहीं करना चाहिए। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ जेडीयू ये कह रहा है कि रोहिणी के आचार्य के अगर आंखों से आंसू आए हैं तो ये पूरे बिहार की बेटियों का अपमान है। तो एक मामला व्यक्तिगत तौर पर है, नीति मामला है, घर का मामला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। राजीव जी,
देखिए सुष्मिता, सबसे पहले हम रोहिणी आचार्य की बात करते हैं। रोहिणी आचार्य का ये तीसरा ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने एक तरह से कहे कि जो अपने परिवार के में जो कलह चल रही है उसको उन्होंने उजागर कर दिया है। अब जो उनका तीसरा ट्वीट है उसमें जिस तरह की उन्होंने बातों को जिस प्रकार से रखा है उससे साफ हो गया है कि उनके लालू परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और ये कहना कि गंदी किडनी लगवा दी गई, और कहीं ना कहीं वो इस ट्वीट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए हुए उन्होंने सब बातें उनके खिलाफ ही कही है और कहा है कि एक बेटी को कभी भी अपने मायके में इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जैसा कि आपने पढ़ा भी, कि किडनी लगवाने के लिए उन्होंने अपने न ससुराल से पूछा, न अपने बच्चों को देखा, न अपने पति से पूछा, और उन्होंने किडनी लगवाई। लेकिन अब उन पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपको इसके बदले टिकट दी गई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और करोड़ों रुपये आपने लिए। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के अंदर जो एक तरह से जो कला है वो सामने आ गई है, और उसी का नतीजा है कि रोहिणी आचार्य लगातार हमलावर हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लालू के जो राबड़ी आवास है उसके अंदर क्या चल रहा है। अब इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के हैं वो तमाम लोग इस बात को हाथों हाथ ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब लालू प्रसाद यादव के की परिवार के अंदर जब लालू प्रसाद का वर्चस्व था, अब तेजस्वी यादव एक तरह से कहें तो पूरी तरह से पार्टी को हाईजैक कर लिया है। परिवार के भीतर समन्वय नहीं है, और रोहिणी आचार्य ने इसके लिए सबसे बड़ा दोषी जो सांसद है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और जो तेजस्वी यादव के सलाहकार माने जाते हैं संजय यादव, उनको भी निशाना बनाया। और उसमें उन्होंने भी कहा कि किसी हरियाणवी दोस्त का किडनी लगाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव, संजय यादव का एक ऐसा गुट बन गया है जिससे न सिर्फ परिवार नाराज है बल्कि पार्टी के अंदर भी कई लोग इस बात से नाराज है। और इसका खामियाजा जो है आने वाले समय में तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है या पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि सीधे सीधे रोहिणी आचार्य ने इस बात का इशारा कर दिया है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव या उनके कुनबे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अलबत्ता जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इस बात को लेकर कह रहे हैं, जैसा कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी है, तो इसके राजनीतिक मायने हैं। और निश्चित तौर पर जब घर में फूट होगी तो बाहर में इसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, और वही लालू प्रसाद के फैमिली में हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी हार हुई उसकी हार की समीक्षा के बदले कला उभर के सामने आ गया है। यह लालू प्रसाद के लिए भी अच्छा नहीं है और आरजेडी के लिए भी अच्छा नहीं है। सुष्मिता, अब बिल्कुल राजीव जी, आपने ठीक कहा कि हार की समीक्षा अभी फिलहाल होनी ही थी कि अब वापस से ये कलह सामने आ गई है। और इस पर बड़ा कारण क्या हो सकता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य वही व्यक्ति जिन्होंने इस पूरे चुनाव में वोट की अपील की, तेजस्वी के पक्ष में लगातार सभाओं में भी उन्हें देखा गया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट के तुरंत बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे, क्योंकि बात यहाँ अब